हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शाबरन स्टडी स्पोर्ट पर। एक्सरसाइज 2.3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो 0.5 फीट ईच मंथ। अब किसी प्लांट की हाइट आपको 1.7 फीट दे रखी है, जो कि हर मंथ 0.5 फीट ग्रो कर रहा है। ठीक है, 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है हमारा, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, उसकी हाइट कितनी होगी। सेकंड, उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है जो 0 से लेकर 10 मंथ तक हमारा चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने शो करनी है कैसे हाइट उसकी इंक्रीज़ कर रही है हर मंथ। थर्ड पार्ट में उसने इसके लिए एक्सप्रेशन पूछा है, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो 1 बाय 1 एक एक पार्ट करके हम समझते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आप इसको ना औरली भी कर सकते हो, आप खुद बताइए कि अगर 0.5 फीट हर मंथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप यूनिट वैल्यू बहुत अच्छे से निकालना सीखा आपने बचपन में। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे आपको अगर पता है कि अगर एक मंथ में कोई चीज़ 0.5 फीट बढ़ रही है तो 7 मंथ में कितनी बढ़ेगी। ऑब्वियसली 7 मल्टीप्लाई 0.5, 7 टाइम्स बढ़ेगी ना वो। तो बस जितनी आपके पास वैल्यू आएगी 7 को मल्टीप्लाई करके 0.5 के साथ, उसको आप 1.75 फीट में प्लस कर दोगे, वही आपकी हाइट क्या होगी, 7 मंथ के बाद वही हाइट होगी। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, हाइट ग्रोथ इन ईच मंथ। देखो, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ आपको। ठीक है, जो कि हमारे पास 0.5 फीट। ठीक है, सो हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, ये वही है जो हम प्लस माइनस करते आ रहे हैं छोटी क्लासों में, ये सिर्फ वही है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको सिर्फ लीनियर पैटर्न सिखाना चाहता है। तो टोटल हाइट क्या, देखो 1.75 तो उसकी हाइट पहले से ही फिक्स थी। ठीक है, और 0.5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि हमने 7 मंथ के बाद हमने हाइट चेक करनी है। ठीक है, तो हर मंथ में कितना बढ़ रहा है, 0.5। ठीक है, तो फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.75 प्लस 3.5 इक्वल टू में 5.25 फीट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे डन होता है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है वो हमसे, टेबल बनाने के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, टी के लिए, टी यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मंथ को मान के चल रहा हूँ, जो कि वेरी कर रहा है 0 से लेके 10 मंथ तक। ठीक है, और शो करना है कि कैसे उसकी हाइट इंक्रीज़ करी है। जनरली यही पूछ रहा है कि हर मंथ उसकी जो हाइट है वो कितनी कितनी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, टेबल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल पहले मैंने बना के रखा हुआ है ताकि हमारा कम से कम समय लगे। देखिए 0 1 2 3, ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और 10 तक मैंने क्यों बनाया, क्योंकि उसने मुझसे यहाँ पे पूछा कहाँ तक ही है, 0 से लेकर 10 तक ही पूछा है। ठीक है, जहाँ तक उसने पूछा है वही आपने नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आप बताइए 0 मंथ का मतलब क्या है, मतलब जो उसकी हाइट पहले से ही फिक्स थी, जो कि थी आपके पास, जो कि आपके पास कितनी थी, 1.75। अब ये बताइए, अब ये जो आफ्टर 1 मंथ इसकी हाइट कितनी होगी, 1.75 में आप 0.5 ऐड करोगे, कितना बन गया बताइए आप मेरे को, कितना आएगा, ये 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही 2.25 को जब आप 0.5 ऐड करोगे तो 2.75, ऐसे ही आपने 0.5 0.5 0.5 ऐड करते रहना है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3.25, दैन 3.75, दैन 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, 6.75। तो ये हमारा डाटा है पूरे 10 मंथ का। ठीक है, यहाँ तक आपकी इन्होंने ये भी पूछा है कि आपने क्या बताना है, कि आपने ये भी देखना है कि कैसे वो हर महीने इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप इस यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, कितने का गैप होगा हर में, 0.5 का ही गैप होगा। यही हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हमारा गैप सेम हो तो उसी को तो हम लीनियर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी डन होता है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, एक बार देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बताना है, डेट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट्स रिप्रेजेंट ग्रोथ। ठीक है,
तो इसमें ये जो थर्ड पार्ट है ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको, ठीक है। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको तो ये कंसेप्ट अभी तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब ये जो हाइट आगे चलती रहेगी, है ना, ये तो हाइट कभी रुकने नहीं वाली, कहीं जाके रुक जाएगी। पर अभी के लिए तो हमें नहीं पता कि वो हाइट कितनी बढ़ेगी। तो मैं ये मान के चल लेता हूँ कि जो इसकी हाइट होगी कुछ मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, तो वो एच रही होगी, कुछ ना कुछ एच रहेगी। क्योंकि ये देखिए ना, आपके पास एक पैटर्न इंक्रीज़ हो रहा है 0.5 के गैप के साथ। तो यहाँ पे 6.75 आया 10 मंथ के बाद, तो 11 मंथ के बाद ये और बढ़ेगी। तो हमने एक जनरल क्या मान ली, एच मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी टाइम्स। अब यहाँ पे टी क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। यही मैंने बात पिछली एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी, ठीक है। अब उसने कारण भी पूछ लिया। क्या पूछा उसने कारण, हमसे कारण ये पूछा है कि एक्सप्लेन वाई इट्स रिप्रेजेंट ग्रोथ, ठीक है, कि वो ग्रोथ। अब इसमें आपने यहाँ पे एक वर्ड रहेगा था, हाँ, यहाँ पे लीनियर आएगा, लीनियर ग्रोथ आएगा, ठीक है। अब ये लीनियर ग्रोथ कैसे शो कर रहा है आप ये बताओगे। अब लीनियर का मतलब ही क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गैप आपको अगर सेम मिल गया तो आप क्या बोलोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक लीनियर ग्रोथ को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि जो यहाँ पे गैप है, ठीक है, आप लिख दोगे कि जो इसकी जो हाइट है वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी जो हाइट है वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने कितने में ख़रीदा, 10,000 में ख़रीदा, ठीक है। अब उसकी आगे जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है और हर साल डिक्रीज़ हो रही है। कितनी डिक्रीज़ हो रही है, 800 डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ पे हमसे पार्ट्स में पूछा है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 3 ईयर्स। फिर इसके लिए टेबल बनाना है और थर्ड पार्ट में यहाँ भी बताना है हमने, ठीक है, कि कैसे वो वेरी कर रही है 0 से 8 ईयर के बीच में, और शो करना है कि ये फिर से कैसे डेप्रिशिएट कर रही है टाइम टू टाइम, कैसे उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसमें हमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ भी हमने थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि कैसे एक लीनियर एक्सप्रेशन को बता रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट भी करेंगे डिस्कस। चलिए अब हम करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अब इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या थी। जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी वो क्या थी, आपके पास 10,000 थी, ठीक है। अब कितना डिक्रीज़ कर रहा है ये भी बताइए। डिक्रीज़ कर रहा है हमारे पास पर ईयर, वो कर रहा है आपके पास 800, ठीक है। अब हम पहले साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी आप खुद सोचिए, ठीक है। अगर 10,000 है पहले, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसमें से आप 800 माइनस करोगे, क्योंकि हर साल कितनी कम हो रही है, 800। सेकेंड टाइम के लिए फिर से आप उसको 1600 से माइनस करोगे। थर्ड ईयर के लिए आप फिर से 2400 के साथ माइनस करोगे, ठीक है। बात वही है, आपको अगर एक यूनिट वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर की वैल्यू पता है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जितना भी आंसर आएगा, जो आपका 2400 आंसर आएगा, तो उसको आप 10,000 में माइनस करेंगे तो आपके पास आफ्टर 3 ईयर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डिक्रीज इन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। वो कितना मेरे पास 800। तो जो वैल्यू होगी मेरी आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी, आपके पास 10,000 माइनस 800 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने 3 साल बाद वैल्यू चेक करनी है। तो 10,000 माइनस 2400 डेट इज़ इक्वल टू 7600 रुपीज़, ठीक है। तो 3 साल बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7600, ठीक है। अब देखिए, अब उसने सेकंड
पार्ट में फिर से क्या पूछा है, टेबल पूछा है। अब यहाँ पे उसने 0 से लेके 8 ईयर्स तक पूछा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने चेक करना है कि कैसे वो डेप्रिशिएट कर रहा है, हर टाइम कैसे डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। 0 से लेके 8 तक हमारे पास यहाँ पे ईयर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले जो उसकी वैल्यू फिक्स थी है ना, मैं वही लिखना हमने, ठीक है। तो पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000। अब 10,000 में अगर आप 800 को माइनस कर दो, ठीक है, तो उसमें आपके पास कितना आएगा, 9200, ठीक है। फिर से अगर आप 9200 में से 800 को माइनस करते हो, फिर आता है 8400। ऐसे अगर आप हर बारी 800 को माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो एक बारी चलो और करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 7600। फिर अगेन करोगे तो 6800, फिर करोगे तो 6000, उसके बाद 5200, फिर 4400, फिर 3600, ठीक है। अब ये देखिए हर समय कैसे अब कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, 800 हर टाइम क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर मंथ की वैल्यू, हर ईयर की वैल्यू चेक कर सकते हो कि आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने फिर से यही पूछा है कि जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो एक लीनियर डिके कैसे है, मतलब एक लीनियर डेप्रिशिएट कैसे शो कर रहा है। तो बार बार जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका एक लीनियर शब्द आपको एक वर्ड दिख गया, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो उसमें गैप होना चाहिए, चाहे वो डिक्रीज़ कर रहा है चाहे वो इंक्रीज़ कर रहा है, वो हमेशा ही आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो जो मेरे पास अब इक्वेशन बनेगी, पहले आप मुझे बताइए एक्सप्रेशन देखिए, जिसने भी पिछला एक्सरसाइज नहीं देखी वो जाके जरूर देखें, ठीक है। और एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो वीडियो कैसी लगती है और मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी जो कमेंट्स है वही मुझे मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने के लिए, ठीक है। अभी भी समय रात के 2 बज चुके हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर यही एक मोटिवेशन का कारण है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर आप पूरे चैप्टर्स करवाओगे, तो मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था, हाँ ज़रूर, मैं आपको सारे चैप्टर जितने भी हैं इस न्यू बुक में हम सारे इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट देखते हैं। तो एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आएगा, लेट कर लेते हैं ना, जनरल तो हमें लेट करनी पड़ता है। वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स, वो मेरे पास क्या है v, ठीक है। तो फिर मेरे पास अब क्या हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 में क्या माइनस करूँगा, अब टी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ही तो है हमारे पास। यहाँ पे टी मेरे पास कोई भी आगे तो चलता रहेगा ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा, अब यहाँ तक टी आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली, ठीक है। मतलब आगे जाके बिल्कुल 0 भी हो जाएगी, पर वो 0 कब होगी, ठीक है, धीरे धीरे करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो वहाँ पे जनरल क्या मान के चल लेते हैं, टी मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो फिर टी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 800। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब ये लीनियर, अब इसका रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि आप बोलोगे जो ये आपका डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना, या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे, ये एक लीनियर डिके है, ठीक है। आगे के 2 क्वेश्चन और हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।